नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा मसनूई ग्रह क्या होते हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय, मसनूई ग्रह क्या होते हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों मसनूई जो शब्द है ये उर्दू का शब्द है और इसका मतलब होता है बनावटी, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। दोस्तों लाल किताब की ग्रामर में मसनूई ग्रहों के बारे में बताया गया है। लाल किताब का फरमान नंबर 10, इसमें मसनूई ग्रहों के बारे में बताया गया है। मसनूई ग्रह हमारे लाइफ में बहुत ही विशेष असर डालते हैं। दोस्तों मसनूई का मतलब है बनावटी। जैसे अक्सर हम सब देखते हैं कि किसी को दांतों की प्रॉब्लम हुई और उसने अपने दांत निकलवाए, तो असली दांतों की जगह नकली दांत लगा दिए जाते हैं। तो वो नकली दांत बनावटी दांत होते हैं। काम तो वो बिल्कुल दांतों की तरह ही कर रहे हैं, ओरिजिनल दांतों की तरह, लेकिन वो होते बनावटी हैं। ऐसे ही कई बार हम देखते हैं कि किन्हीं लोगों को आर्टिफिशियल हाथ पैर लगा दिए जाते हैं, जिससे वो अपनी डेली रूटीन को चला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मसनूई ग्रह बनते कैसे हैं। लाल किताब में ये माना गया है कि हर एक ग्रह किन्हीं दो ग्रहों से मिलकर बनता है, या ये भी कह सकते हैं कि हर एक ग्रह में दो ग्रहों का अंश होता है। जब दो ग्रह मिलते हैं तो तीसरे ग्रह का निर्माण होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जब दो रंगों को मिलाया जाता है तो उनसे कोई तीसरा रंग बनता है। दोस्तों जब कुंडली में मसनूई ग्रह बनता है तो उसका जो रिजल्ट है, जो उसका परिणाम है, वो जातक के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो ये बात अभी मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि मसनूई ग्रह कैसे बनते हैं और कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। ये टेबल आपको दिखाई दे रही है। इस टेबल में आप देखेंगे बृहस्पति के आगे लिखा है सूरज प्लस शुक्र। मतलब बृहस्पति बनता है सूरज और शुक्र को मिलाने से। तो दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि बृहस्पति के दो पार्ट होते हैं, एक शुक्र का पार्ट और एक सूरज का पार्ट। तो दोस्तों जब भी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति होती है, सूर्य शुक्र किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे होते हैं, तो एक बनावटी बृहस्पति बनता है। तो क्या होता है इससे? तो दोस्तों इससे कुंडली में दो बृहस्पति बन जाते हैं, एक ओरिजिनल बृहस्पति और एक सूर्य शुक्र की युति से बनने वाला आर्टिफिशियल बनावटी बृहस्पति। अब दोस्तों मान लीजिए कुंडली में बृहस्पति मंदा है, जैसे बृहस्पति 10th हाउस में है, तो यहाँ बृहस्पति नीच का होता है। तो नीच होने की वजह से बृहस्पति अपना अच्छा असर नहीं दे पाता।
पर अगर उसी समय कुंडली में सूर्य शुक्र की युति है तो सूर्य शुक्र की युति होने से कुंडली में एक मसनूई बृहस्पति बना, बनावटी बृहस्पति बना। और यह सूर्य शुक्र की जो युति है 4th हाउस में है या 2nd हाउस में है। तो 4th हाउस में बृहस्पति उच्च का होता है और 2nd हाउस बृहस्पति का अपना पक्का घर है। तो दोस्तों 4th हाउस और 2nd हाउस में बृहस्पति होने पर जातक को बृहस्पति के शुभ परिणाम मिलते हैं। तो ऐसे में एक तरफ कुंडली में बृहस्पति 10th हाउस में नीच का असर दे रहा है और दूसरी तरफ मसनूई बृहस्पति 4th हाउस में या 2nd हाउस में शुभ असर दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि बृहस्पति के जो नेगेटिव असर है वो कम हो जाता है, नेगेटिव असर उसका न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि एक तरफ बृहस्पति बुरा असर दे रहा है और दूसरी तरफ अच्छा असर दे रहा है। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि मान लीजिए कुंडली में बृहस्पति 10th हाउस में है और 10th हाउस में बृहस्पति नीच का है और अच्छे रिजल्ट नहीं देता, और सूर्य शुक्र की युति वो भी 10th हाउस में ही हो रही है, मतलब मसनूई बृहस्पति भी 10th हाउस में ही बन रहा है। तो कुंडली में 10th हाउस में दो बृहस्पति बन गए और दोनों ही बृहस्पति, एक ओरिजिनल और एक मसनूई मतलब आर्टिफिशियल, दोनों ही नीच के हैं। तो इससे जातक को बृहस्पति के बहुत ही बुरे परिणाम मिलेंगे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं सूरज की। तो सूरज बनता है बुध और शुक्र से। अब मतलब कुंडली में बुध और शुक्र कहीं भी हैं, बुध और शुक्र की युति हो रही है, बुध और शुक्र इकट्ठे हैं, तो कुंडली में एक मसनूई सूरज बना। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा बनता है सूरज और बृहस्पति की युति से। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र बनता है राहु और केतु से, मतलब शुक्र के दो पार्ट हैं, राहु और केतु। मंगल नेक, तो मंगल नेक बनता है सूरज और बुध की युति से, मतलब सूरज और बुध इकट्ठे होकर कुंडली में कहीं भी बैठे हैं तो वो मंगल नेक बनाते हैं। मंगल बद बनता है सूरज और शनिचर की युति से। बुध बनता है बृहस्पति और राहु की युति से। शनिचर केतु स्वभाव का, तो ये बनता है शुक्र और बृहस्पति की युति से। अब शनिचर राहु स्वभाव, ये बनता है मंगल और बुध की युति से। राहु उच्च, ये बनता है मंगल और शनिचर की युति से। राहु नीच, ये बनता है सूरज और शनिचर की युति से। केतु उच्च, ये बनता है शुक्र और शनिचर की युति से। केतु नीच, ये बनता है चंद्र और शनिचर की युति से। अब दोस्तों लाल किताब में जो बताया गया है इन मसनूई ग्रहों का किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बताया गया है। दोस्तों ये जो मसनूई ग्रह हैं इनका हमारे जीवन पर कुछ विशेष बातों पर असर पड़ता है। जैसे बृहस्पति के जो मसनूई बनावट के ग्रहों का असर औलाद की पैदाइश पर पड़ता है। सूरज के मसनूई बनावट के ग्रहों का असर हमारी सेहत पर पड़ता है, हमारी स्वास्थ्य पर पड़ता है। चंद्रमा के मसनूई बनावट के ग्रहों का असर हमारे माँ बाप के खून से संबंध रखता है या उनके बारे में रोशनी डालता है। शुक्र के मसनूई बनावट के ग्रहों का असर हमारे दुनियावी सुख दुख से संबंध रखता है और विशेषकर वो सुख या दुख जो हम अपनी औलाद के द्वारा भोगते हैं।
मंगल के मसनूई बनावट के ग्रहों का असर औलाद के जीवन और उनकी आयु से संबंध रखता है। बुध के मसनूई बनावट के ग्रहों का असर हमारी इज्जत, दुनियावी शोहरत या सांसारिक सम्मान जो हम प्राप्त कर सकते हैं उससे है। शनि के मसनूई बनावट के ग्रहों का असर हमारे जीवन में सख्त बीमारी से है। राहु के मसनूई बनावट के ग्रहों का असर हमारे जीवन में दूसरों के साथ झगड़े फसाद से है। केतु के मसनूई बनावट के ग्रहों का असर हम जीवन में कितना भोग कर सकते हैं, कितनी ऐश कर सकते हैं उससे है। तो दोस्तों, लाल किताब में जो मसनूई बनावट के ग्रहों को बताया गया है, इनको समझना उपाय को सही ढंग से करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। इनको समझे बिना उपायों का तर्क, उपायों के बारे में ढंग से नहीं जाना जा सकता और ना ही ढंग से उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो ग्रह फल के हैं जिनका हम डायरेक्टली कोई उपाय नहीं कर सकते, उनके लिए मसनूई ग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, मान लीजिए कुंडली में बृहस्पति 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में बृहस्पति नीच का होता है जो अपना अच्छा असर नहीं देता। तो उपाय के लिए क्या करते हैं, और एक बात और है कि यहाँ पर बृहस्पति का डायरेक्टली उपाय नहीं कर सकते, तो उपाय के लिए क्या करते हैं, उपाय के लिए मसनूई ग्रहों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बृहस्पति को तोड़ते हैं। अब बृहस्पति बनता है सूर्य और शुक्र से। तो दोस्तों, बृहस्पति 10th हाउस में है और 10th हाउस पक्का घर है शनि का। अब यहाँ पर क्या होता है कि बृहस्पति के 2 पार्ट हैं, सूर्य और शुक्र। तो यहाँ सूर्य का शनि से टकराव होता है। अब टकराव होने से क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य को अलग करना होता है, और जो शुक्र है, शुक्र यहाँ पर ठीक होता है, अच्छा फल देता है। तो यहाँ से सूर्य को अलग करते हैं, और अलग करने से क्या होगा कि जब सूर्य को अलग किया तो यहाँ पर सिर्फ शुक्र रह जाएगा जो 10th हाउस में अच्छा फल देता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, बृहस्पति का जो असर है वो शुभ हो जाता है, बृहस्पति अपने अच्छे रिजल्ट देने लगता है। तो उपाय के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जब 10th हाउस में बृहस्पति होता है तो उपाय के लिए तांबे के सिक्के जल प्रवाह करते हैं। अब तांबा क्या है, तांबा सूर्य है। तो सूर्य को यहाँ से हटाया और जल प्रवाह कर दिया, मतलब 4th हाउस में पहुँचा दिया। तो इस तरीके से ये मसनूई ग्रहों का इस्तेमाल किया गया। अब एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कुंडली में 12th हाउस में बुध और शुक्र बैठे हैं। अब 12th हाउस में बुध नीच का है और शुक्र उच्च का है, लेकिन जो जातक है उसको शुक्र के अशुभ फल मिल रहे हैं। जैसे उसकी जो वाइफ है उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता, या पति पत्नी के जो आपसी संबंध है वो ठीक नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में फिर मसनूई ग्रहों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ बुध और शुक्र का डायरेक्टली उपाय नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यहाँ शुक्र के जो बनावटी ग्रह हैं राहु और केतु, उसमें से राहु को हटाएंगे, और बुध के जो बनावटी ग्रह हैं, बुध बनता है बृहस्पति और राहु से, तो उनको हटा देंगे। तो उपाय किस तरीके से करेंगे, जैसे बृहस्पति के लिए लिया बृहस्पतिवार, राहु के लिए लिया, राहु का होता है नीला रंग,
और राहु का जो टाइम है वो है पक्की शाम वीरवार की, और बुध होता है फिटकरी। तो बृहस्पतिवार की शाम को नीले तोते का एक टुकड़ा किसी घास वाली ज़मीन में दबाना होता है, तो उससे 12वें घर में बैठा शुक्र अपने शुभ फल देने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से मसनूई बनावट के ग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।